सदन हिंदू पुनर्जागरण एवं सामाजिक आंदोलन की तरजीह पर इस्लाम में भी सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण की आवश्यकता का समर्थन करता है। कि पुरजोर पक्ष में 3, 2, 1 सदन की गरिमा को नमन। महोदय 1857 के सबसे पहले हम परिप्रेक्ष्य समझते हैं। 1857 में अभी क्या है, अभी जस्ट 1857 में विद्रोह हुआ है जहां पे मुस्लिम पॉलिटिकल पावर पूरी तरह से भारत में डिक्लाइन हो चुकी है। यानी मुगल जो मुस्लिम पॉलिटिकल पावर रही थी इतने समय से, मुगल और दिल्ली सल्तनत पूरी तरह डिक्लाइन हो चुकी है। यानी हमारा जो पॉलिटिकल पावर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उससे हो क्या रहा है, उससे हो रहा है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन, हम पे पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, जो हम पे चेंज लाने की आवश्यकता थी, वो सब अभी डिक्लाइन हो चुकी है। अब हुआ क्या है, उससे हुआ ये कि अंग्रेजों ने क्या करा है, अंग्रेजों ने इसके कारण जो बाकी जो सारे स्टेट्स हैं वो बाकी कम्युनिटीज को दे दिया, क्योंकि हमने मुस्लिम्स ने बहुत बड़ा पार्ट निभाया था 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अंग्रेजों को हटाने का। तो ऑब्वियसली अंग्रेजों की दूसरी कम्युनिटीज के प्रति एक ज्यादा अच्छा रुझान है, जिससे हमें वो एलियनेट धीरे धीरे करते जा रहे हैं। भारतीय मुसलमान कौन होते हैं? भारतीय मुसलमान वो है जो ऑब्वियसली जो भारत में रहे हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सेट करा है और जो इस्लामिक कोर बिलीव्स में बिलीव करते हैं, लेकिन साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत में इसमें हमेशा से अडेप्ट रहे हैं। इसलिए उनमें हमेशा से हमने देखा है कि कैसे भारतीय कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसी मूवमेंट्स हमेशा से लॉन्च हुई है। यानी उन्होंने चेंज पहले भी करे हैं, तो ये हमें और हमारा प्रतिपक्ष आके ये नहीं कह सकता वो रिजिड है, कंजर्वेटिव है, वहां चेंज का स्कोप ही नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने, हमने देखा है किस प्रकार से सूफिज्म, जो ऑब्वियसली एक इंडियनाइजेशन था कहीं ना कहीं इस्लाम का, वो सारी चीजें पहले लाई गई और ये सब चीजें पहले कंटिन्यू करी गई है, तो ऑब्वियसली चेंज का स्कोप तो है ही। उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे आज हो क्या रहा है। आज हम जब देखते हैं कि हिंदू पुनर्जागरण और सामाजिक आंदोलन वो किस प्रकार चल रहा है, और उसके तरजीब पर मतलब है कि जैसा वो चल रहा है, उसका जैसा स्ट्रक्चर चल रहा है वैसे ही हम स्ट्रक्चर वैसा ही अपनाएंगे, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करेंगे। वैसा हम कॉपी नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं। अब हिंदू पुनर्जागरण और सामाजिक आंदोलन ये है कि हिंदू पुनर्जागरण ऑब्वियसली किस लिए चल रहा है, उसका मतलब सिंपल है, हिंदू रिवाइवलिज्म। यानी सिंपल मतलब कि जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं, आज जो हिंदुओं में जो भी सोशल इविल्स हैं, जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी जेंडर, किसी भी लेवल पे इंडियन इक्वालिटीज है, जेंडर के लेवल पे, रेस के लेवल पे, क्लास के लेवल पे, उस सारी इनइक्वालिटीज को खत्म करा जाए और उस इनइक्वालिटी का हम एक बेहतर रिफॉर्म की तरफ बढ़े। ये पहला आधार है। दूसरा आधार है कि आज हम देखते हैं 1857 है, तो 1857 में ऑब्वियसली हम मॉडर्नाइजेशन के एक प्रोसेस में चल रहे हैं, जहां हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा है, वेस्ट में कंटिन्यू हुआ है, जिसका ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस पड़ा है, जिससे हम धीरे धीरे उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम उसको ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव होके केवल जो अपने रिजिड आइडियाज है उन पे स्टिक नहीं रह सकते, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं, आगे बेटर स्कोप है हमारे पास। और इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हमारा गोल है ऑब्वियसली कि हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की जो बात है वो इंश्योर करें। दूसरा, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जैसे हिंदुओं में भी मार्जिनलाइज जो कास्ट के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें शूद्रास है या दलित्स हैं, ऑब्वियसली उसके लिए जो बात उठाई जा रही है, महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ सती अबॉलिशन जैसे स्टेप पहले लिए गए, वैसी चीजें हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। मतलब हमारे यहाँ भी एक क्लास डिवीजन और कास्ट के लेवल पे इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। यानी हमारे, अगर वहां पे ब्राह्मण और इसका है तो हम पे ब्राह्मण और शूद्रास है या ये सब है, तो हमारे यहाँ अशराफ, फरजाल, पसमानदाज, जहां पसमानदाज एक बहुत ही ऑप्रेस कम्युनिटीज रहा है, अशराफ जो सैयद और ये सब आते हैं, उन्होंने हमेशा से उनका प्रभुत्वशाली रहा है, प्रभुत्व वर्ग रहा है, तो ऑब्वियसली हमें जरूरत है वो इक्वालिटीज को एड्रेस करने की। महिलाओं के साथ अगर हम बात करें, किस प्रकार महिलाओं में आज भी राइट्स हमारी महिलाओं को नहीं दिए जा रहे हैं, महिलाओं का शोषण होता जा रहा है, जिससे हम और ज्यादा जितना रेडिज और कंजर्वेटिव हो सकते हैं, उतनी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस प्रिवेल करी जा रही है, उसको हटाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब इससे समझ आता है कि ऑब्वियसली हमें सुधार आंदोलन की, जो सुधार आंदोलन हमने बात करी कि किस प्रकार वो चलेगा, उसकी हम बात करते हैं। सुधार आंदोलन इस प्रकार चलेगा, जैसे हिंदू सुधार आंदोलन किस प्रकार चला कि जिसने जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, जिन्होंने ऑल इंडिया उनके एक्सपीरियंसेस को रेजोनेट करा, लोगों से मिले, लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके उनके साथ, ऐसे ही हम लोगों से अकोमोडेट करेंगे, लोगों का साथ जाएंगे। और इसलिए महोदय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो हानियां इनके पैराडाइम में एग्जिस्ट करती है। पहली चीज कि अगर हम आज ये स्टेप नहीं लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमें चेंज की आवश्यकता नहीं है, तो पहली चीज ये होगी कि जो ब्रिटिशर्स है हमारा, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली पूरी तरह से खत्म हो गया है, ब्रिटिशर्स भी हमारे प्रति एक बहुत ही एलियनेशन या बहुत ही घृणा वाली भावना रखते हैं। तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो ब्रिटिशर्स सारे जो स्टेट्स है, सारे जो अथॉरिटी है, सब कोई नॉन मुस्लिम्स की तरफ चले जाएंगे। तो हमें जितना साइडलाइन हो सकता है उतना साइडलाइन और ज्यादा करा जाएगा, जिससे हमारी कम्युनिटी में जैसे प्रैक्टिसेस है उसके लिए हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज लाने के लिए आपको एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की आवश्यकता है, आपको पॉलिसी चेंजेस के लिए पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो सब चीजें हमें बहुत ज्यादा इंश्योर है वो राजनीतिक लेवल पे। दूसरा चीज होगा कि हम जो, अगर हम इंश्योर नहीं करते, तो जैसे हिंदू में हमने देखा किस प्रकार हिंदुइज्म में जब ऑर्थोडॉक्सी प्रैक्टिसेस होती गई, तो
वहां पे नए नए सेक्ट्स इस प्रकार निकले कि वहां पे जो उनके जो रिलीजन से एलियनेट होना शुरू हो गए। यानी हमने देखा कैसे, अगर हम एंशिएंट टाइम्स में जाए, कैसे बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, क्यों आया? क्योंकि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी इतना बढ़ चुकी थी। तो अगर हम आज ये इंश्योर नहीं करते तो इस्लाम के अलावा बाकी जो ऑप्शंस हमारी कम्युनिटीज के ऑप्रेस लोगों को उस तरफ चले जाएंगे। जो एज अ भारतीय मुस्लिम हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलीजन है, रिलीजन के कोर वैल्यूज इंश्योर है और जो रिलीजियस फॉलोअर्स है वो भी उसके साथ हमेशा एकत्रित रहे, वो उसको कंसोलिडेशन हमारा बना रहे, ये हम चीज इंश्योर करना चाहते हैं। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि किस प्रकार हमें आज आर्थिक और शैक्षणिक लेवल पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो किस प्रकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से नई नई इंडस्ट्रीज ग्रो करी है। आज हम ट्रेडिशनल उसमें नहीं रह सकते जैसे हम पहले रहते थे कि हम एग्रीकल्चर ही मेन वो है। आज इंप्लॉयमेंट की नीड्स बदल रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंटिन्यू हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करना पड़ेगा। हम केवल मदरसा वाली एजुकेशन पे स्टिक नहीं रह सकते, हमें मॉडर्न एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा। ताकि इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मॉडर्न एजुकेशन से एकदम साइडलाइन हो रहे हैं, उसको पूरी तरह से उसमें कमियां हैं जो उसको, पर हमें आज की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमें मॉडर्न एजुकेशन और सबके अकॉर्डिंग वो अपने इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी कम्युनिटी के हर एक वर्ग की, हर एक व्यक्ति है उसके बेसिक नीड्स इंश्योर हो। और उसके लिए हमें इंप्लॉयमेंट चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए। वो कहां पे आएंगे? जब हम मॉडर्न एजुकेशन और ये सारी चीजें को इंश्योर करेंगे। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि किस प्रकार पहले से ही ये रिफॉर्म मूवमेंट ऑब्वियसली स्ट्रेंथन कब होगा? जब ऐसी चीज पहले से इंश्योर हो रही है। हमने देखा है किस प्रकार से ऐसी बहुत सारे लीडर्स हमारे कम्युनिटी में, जब हम बात करें, जब जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात करी है, यानी अगर हम जो पोटेंशियल लीडर्स देखें, सैयद अहमद खान टाइप, या उससे पहले शाह वलीउल्लाह, जो जिनका इन्फ्लुएंस अभी तक रहा है। तो इसलिए वो चीज अभी वो कंटिन्यू में है और आगे भी वो कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। 1857 के भारतीय मुसलमानों का ऐसा हिंदू पुनर्जागरण सामाजिक आंदोलन की तरजीह पर इस्लाम में भी सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण की आवश्यकता का समर्थन करता है। मतलब पक्ष का भार यह है कि जो भी हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे हैं सोसाइटी में, वो उसके बेस पर मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो। पहली बात, जो ये अपने पूर्ववर्ग में कहीं डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट का डिफरेंशिएशन कहां आप कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये अपनी पूरी डिबेट में एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि क्योंकि हिंदू कर रहे हैं उस तरीके से, तो हम उसी तरीके से अपनी भी चीजों को करेंगे। लेकिन ये जो बेसिक, चूंकि ये सदन 1857 के भारतीय मुसलमानों का है, वो मुसलमान जो 1857 की क्रांति के बाद जो कि बता जाते हैं कि बैठा है सदन में, तो वो मुसलमान क्या समझता है? वो मुसलमान जो कि कह के जाते हैं कि इस क्रांति के बाद विघटित हो गया है, उनको संगठित करने की उसकी पहला गोल क्या है? उसका गोल रहेगा कि मुस्लिम यूनिफिकेशन हो। पहला, मुस्लिम संस्कृति किस प्रकार से प्रभावशील हो। दूसरा, तीसरा होगा कि ब्रिटिश डोमिनेंस को जो हिंदू सुपीरियरिटी मिल रही है, जो ब्रिटिशर्स हिंदू सुपीरियरिटी दे रहे समाज में मुस्लिम्स को, वो किस प्रकार से ना मिले महोदय। तीन गोल जो ब्रिटिशर्स, मतलब जो भारतीय मुसलमानों के, वो है यहाँ पे महोदय। अब बात करते हैं ऐसे में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है मुस्लिम्स के अंदर कि वो यूनिफाई नहीं हो पा रहे हैं। मुस्लिम्स इसलिए नहीं यूनिफाई हो रहा है पा रहे हैं महोदय, क्योंकि पहली बात, उनके आपस में ही जो चीजें हैं, जो आपसी विवाद है, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स की आवागमई कर रहे हैं कि आप उनकी बातचीत को समाज के सामने रख रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स के लोग जो मुस्लिम्स हैं उनमें, और जो कोर मुस्लिम के प्रिंसिपल के साथ लोग चल रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो लेकिन साथ में मुस्लिम आइडियाज भी समाज में फैले, ऐसे लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। क्यों पीछे रह जा रहे हैं? क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है उसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और वो काम क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है हिंदू और मुस्लिम को बांटने का महोदय। ये हम समझ रहे हैं। ऐसे में हो क्या रहा है सोसाइटी में? ऐसे में सोसाइटी में जो पिनेकल है सोसाइटी स्ट्रक्चर का, उसमें हिंदूज ही जाके बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये बात पहले से जान रहे हैं कि क्योंकि 1857 की क्रांति में उन्होंने जो भी मुस्लिम्स का इस्तेमाल किया वो मात्र नाम मात्र के लिए था, क्योंकि 57 की क्रांति मुस्लिम्स के लिए एक फेलियर था। मुस्लिम का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कई नवाबों को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लेके रखा था, उन्हें ब्लैकमेलिंग के तौर से यूज किया था। तो ऐसे मुस्लिम्स ये समझ पा रहे हैं कि अब अगर हम पहले मुस्लिम से यूनिफाई हुए तो इंडियन मुस्लिम्स तो कभी इंडिया का एस्पेक्ट ही नहीं आ पाएगा। मतलब हम इंडियन मुस्लिम से, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाह रहे हैं। ऐसे में जो आइडेंटियल क्राइसिस क्या, सबसे मेजर प्रूफ ऑफ बर्डन ये आता है कि क्योंकि हम एक 1857 के भारतीय मुसलमान हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी को सस्टेन करना चाहेंगे। तो आइडेंटिटी, अगर ये हम रिफॉर्म मूवमेंट उनके तर्ज पर बनाएंगे, हिंदुओं के सारे रिफॉर्म मूवमेंट के तर्ज पर बनाएंगे, तो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारा अपना स्टैच्यू सोसाइटी में रिलेवेंस नहीं हो जाएगा महोदय। फिर एक और बात करके जाते हैं कि हिंदुओं ने ये किया वो किया। मैं इनकी हर बात से एग्री करता हूं कि हिंदूज ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया, उन्होंने अपने कास्ट सिस्टम को सही किया, ये किया। पर अगर हम जहां उनकी तरजीह ले आएंगे, वहां हम 1857 में बैठे हुए अगर सदन में है, तो भारतीय मुसलमान है, तो हमें मुसलमानों का परिप्रेक्ष्य भी देखना पड़ेगा। लेकिन हम जहां हिंदुओं की तरजीह रखेंगे, वहां मुसलमानों का आयाम ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो हिंदू है उनको सुपीरियरिटी दे लेंगे। मतलब क्योंकि हमने उनकी सांस्कृतिक चीजों को, उनके सांस्कृतिक रेनेसां को देख करके अपना एक मूवमेंट किया है, हम ऐसी चीज अगर उनकी तरजीह पर बनाएंगे तो वो चीजें हमें खुद नहीं चलेगी। अब हम तरजीह पर क्या चीजें अपनी रखेंगे महोदय? तरजीह पर हम रखेंगे सबसे पहले कि
हमारे जो कोर प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे जो प्रॉफिट्स की टीचिंग है, उनको हम किस प्रकार से अमलगमेटिंग फॉर्म में रख पाए। अमलगमेशन मतलब ये आखिर में एक फ्लॉ करके जाते हैं कि सैयद अहमद खान ने शुरू किया, मूवमेंट तो बाद में शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि इन्होंने बोल दिया तो मैं बता दूं जो अलीगढ़ मूवमेंट शुरू भी हुआ था 1857 के बाद की अगर मैं बात करूं, शुरू भी हुआ था, उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटिव वो देवबंदी मूवमेंट नहीं था, वो अलीगढ़ मूवमेंट इसलिए था क्योंकि वो कोर आइडियोलॉजी को, रेडिकलिज्म की नहीं सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट क्या करता है? वो सपोर्ट करता है कि इस्लामिक टीचिंग साथ में, इस्लामिक टीचिंग्स का मतलब क्या हो गया, किस प्रकार से प्रॉफिट की टीचिंग्स भी साथ में हो, पर किस प्रकार से आज के मुस्लिम्स को एजुकेशन भी मिले, उन्हें सोशल आयाम की भी जानकारी हो, उन्हें पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर को भी वो समझ पाए, इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझ पाए, क्योंकि तभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में जा पाएंगे। तो इन सारी चीजों के तर्ज पर जो मुस्लिम होगा वो चाहेगा कि, इंडियन मुस्लिम होगा वो चाहेगा कि हम समाज में एक सोशल मूवमेंट डेवलप करें, ना कि हिंदुओं को तरजीह में रख करके इन चीजों को ले आए महोदय। अब एक और बात ये कह के जाते हैं कि दोनों लोग काफी सेम है, क्योंकि एक वो सेम सांस्कृतिक चीजों में रह रहे हैं, एक सांस्कृतिक माहौल में रह रहे हैं, तो ऐसे में वो जो मूवमेंट की उससे हम सीख करके एक नया मूवमेंट उन्हीं के लिए ले आएंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है महोदय कि उनके जो कोर प्रिंसिपल्स जिन पे बात करते हैं, उनके कोर प्रिंसिपल्स भी अलग है। कैसे अलग है महोदय? क्योंकि जो हिंदू लोग है, वो हिंदू आइडियोलॉजी क्या कहती है? वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बात करती है, वो एक भारत की बात करती है। वो स्पिरिचुअल कॉन्शियस अगर आप मुस्लिम्स की खोजेंगे तो आप शायद ये कहेंगे कि मुस्लिम तो आक्रमणकारी थे। ऐसे में मुस्लिम आक्रमणकारी थे और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो भारत की, आप अखंड भारत की अगर बात करेंगे तो वो तो डिफरेंशिएशन आप करेंगे नहीं कि आप किस प्रकार से उनको सिमिलर बता रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तभी सेम हो सकती है जब उनका जनक सेम हो, मतलब उनका जो कोर आइडियोलॉजी वो जहां से आ रही है वो चीज सेम हो। लेकिन ये अपनी पूरी डिबेट में इसकी बात का कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं देके जाते हैं। फिर एक और महोदय कि ये कहीं भी ये स्ट्रक्चर भी नहीं बता के जाते हैं कि किस प्रकार से हम मुस्लिम्स के, अगर हम हिंदुओं के मूवमेंट को देख भी रहे हैं तो हम किस प्रकार से उन चीजों को अपने समाज में लागू करेंगे। कि अगर मान लीजिए हिंदुओं में जो जाति प्रथा के ऊपर हम रिफॉर्म मूवमेंट या ब्राह्मण समाज जैसी चीजें ले आ रहे हैं, उस क्राइटेरिया को रख करके हम मुस्लिम में कौन से समाज बनाएंगे, ये कैसी चीजें ले आएंगे, ये उसका आधार नहीं बता के जाते। किस प्रकार से आप मुस्लिम्स के कास्ट सिस्टम को सही करेंगे? आपके हिसाब से कास्ट सिस्टम है क्या मुस्लिम्स का? आपके हिसाब से मुस्लिम से सबसे बड़ी दिक्कत है क्या? आप ये भी नहीं बता के जाते। लेकिन एक और बात है महोदय कि जो हिंदू और मुस्लिम है, जो 1857 के भारतीय हिंदू और मुस्लिम है, उनके गोल्स भी अलग हैं। गोल्स अलग क्यों है? क्योंकि ये रिफॉर्म मूवमेंट जो ब्राह्मण समाज के रिफॉर्म मूवमेंट ये हिंदुओं के पहले हो चुके हैं, तो हिंदुओं के पास एक बेस है। लेकिन मुस्लिम्स का क्या है? मुस्लिम्स को पहले अपनी यूनिफिकेशन पे ध्यान देना है कि कैसे हम कोर आइडियोलॉजी से तो जोड़े पहले मुस्लिम्स को। तो यहाँ पे अगर वो मुस्लिम्स को ही पहले सपोर्ट कर देंगे तो वो उनकी खुद की रेलेवेंसी पर ही सवाल उठ जाएगा समाज में कि आप जो मुस्लिम है, या अगर मैं मुस्लिम एक मुस्लिम समाज के लिए सोचने वाला व्यक्ति हूँ भारतीय होकर के, तो ऐसे में मुस्लिम्स को मैं पहले कैसे जोड़ूंगा? मुस्लिम्स को तो मैं उनके कोर प्रिंसिपल से जोड़ पाऊंगा ना, क्योंकि रिलेशन की ही कमी आएगी। अगर मैं उनको यही रिलेशन देता रहूंगा कि हिंदू एक साथ आ गए क्योंकि उनकी कोर आइडियोलॉजी सेम थी, तो आप भी सेम आ जाइए। ऐसे वो सेम नहीं आएंगे, वो सेम तभी आएंगे जब मैं उन्हें प्रॉफिट की टीचिंग्स के लिए बताऊंगा और साथ में एमलगमेशन की बात करूंगा। धन्यवाद। वक्तव्य को प्रारंभ कीजिएगा महोदय। 3, 2, 1। सबसे पहले उनके प्राइमरी जो हम पर एलिगेशन लगा के जा रहे हैं उसी से बात की शुरुआत करते हैं। वो सबसे पहले हमें बोल के जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम इतने कोर वेस्टर्नाइज हो जाएंगे कि जो इस्लाम का कोर बिलीफ है उसी को हम समाप्त कर देंगे। हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, हमारे नेता साहब बोल के गए महोदय, हमें रिफॉर्म करना है। कोर बिलीफ क्या होता है? शहादा, नमाज, जकात, सावम, हज, अर्थात ये जो सारे कोर बिलीफ है, जो 5 पिलर्स, हम उसको चेंज करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो उनके अंदर जो इनइक्वालिटीज है उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उनमें इनइक्वालिटी नहीं है, उनमें यूनिफिकेशन है। अब उसमें कास्टिज्म कैसे, और उसमें अच्छा मुसलमानों में क्या इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है महोदय? पसमंदा शेख क्या बराबर है महोदय? हमें समझने की आवश्यकता है। ये जिस यूनिफिकेशन की बात करते हैं, यूनिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यूनिफिकेशन का मतलब है सभी एक तरह से काम करें, सब एक ही तरह से सोचें। यूनिफिकेशन पूरे अलग अलग डिग्रीज पे एग्जिस्ट करता है। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर कोई सूफी में मानता है, कोई सूफी में नहीं मानता है, उस डिग्री पर एग्जिस्ट करता है। तो हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि जो कोर पूरा इनका है ना, यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन। अब इन्हीं की यूनिफिकेशन वाले पैराडाइम पे हम कैसे फिट इन करते हैं ये समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये यूनिफाई कर रहे हैं बिना किसी रिफॉर्म के, बिना किसी रिफॉर्म के, तो उसी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस के साथ वो यूनिफाई कर रहे होंगे जो कभी यूनिटी की तरफ लेके ही नहीं गई। लेकिन हम कैसे यूनिफाई कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम आपके लार्जर गुडविल को समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपके अप्रोचेस को समझ रहे हैं, हम आपकी जरूरतों को समझ रहे हैं, आपकी सामाजिक जरूरत, कैसे आपको समाज में अंग्रेज और हिंदू मिलकर कहीं ना कहीं किनारे लगा सकते हैं, आपकी राजनीतिक जरूरत, कैसे आपका जो हिंदू समाज उसको अंग्रेज फेवर दे रहे हैं, आपकी शैक्षणिक जरूरत, किस प्रकार से आपको नई शिक्षा पद्धति अपनाने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आपको इसके माध्यम से बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी, तब कहीं ना कहीं मुसलमान यूनिफाई होगा, ना कि इनके पैराडाइम में जहां पे बस ये ऑर्थोडॉक्स बिलीफ छोड़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद ये बोल के ये हमारा मॉडल काटते हुए ये कहते हैं महोदय कि हम कैसे रिफॉर्म करेंगे, अंग्रेजी एजुकेशन देकर के, अंग्रेजी एजुकेशन देकर के ये फिर रिफॉर्म की वकालत कर ही रहे हैं महोदय। इसका मतलब कि ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं रिफॉर्म होना चाहिए। अब इनका जो पूरा भार है महोदय अंग्रेजी एजुकेशन। अब बताइए मुझे महोदय कि ये कह रहे हैं कोर बिलीफ, कोर बिलीफ, कोर बिलीफ,
एक बात बता दीजिए, अंग्रेज और जो इस्लाम का जो इनका जो कोर बिलीव वाला पैराडाइम है, अंग्रेजी और उसमें कैसे एक साथ यूनिफिकेशन हो पा रहा है, हमें ये बता के क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये फिर बोल के जा रहे हैं महोदय कि जो प्रॉफिट की टीचिंग है हम उसको इंपावर करेंगे। हमें समझने की आवश्यकता है महोदय कि हमारे नेता ये नहीं कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट को डिनाउंस कर दें, लेकिन जब आप उसे इंपावर कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं केवल वही पैमाना हो सकता है। अब जमाना बदल रहा है, अब सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम हाशिए पर हैं। अब कहीं ना कहीं इस तरह से चीजें नहीं हो पाएगी। उसके बाद फिर हमें समझने का, अब ये सीधे बोलना शुरू करते हैं महोदय कि मुस्लिम जो, इसके बाद ये खुद बोल के जा रहे हैं महोदय कि ब्रिटिशर्स, इनका जो अगला गोल है महोदय कि कहीं ना कहीं उन्हें वेस्टर्न कल्चर और बाकी सारी चीजों के एंटी रखना है। हम ये कह रहे हैं रिफॉर्म स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर। समझिए, हमें सबसे जरूरी समझने की आवश्यकता है महोदय कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से उनको 57 की क्रांति के बाद किनारे लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है महोदय कि ये इस तरह से ये सारी चीजें अंग्रेजों को भगा पाते हैं। अब हमें समझने की आवश्यकता है, ये पूरे पैराडाइम में ये एग्जिस्ट करा के चल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के ऐतिहासिक रूप से एंटी रहे, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन कोर बिलीफ है ही नहीं। अगर कोई कॉमन कोर बिलीफ नहीं है महोदय, तो हिंदू और मुसलमान दोनों सूफी में क्यों मानते हैं, यही समझने की आवश्यकता है। क्यों हिंदू और मुसलमान दोनों हजरत निजामुद्दीन जा रहे हैं, ये बताने की, ये जो पूरा एंटी वाला निकाल के चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। और हमारा जो पूरा पैराडाइम है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म स्ट्रक्चर के साथ खड़े हैं, जहां पर हम सभी को समता और समानता की वकालत कर रहे हैं, हम आधुनिक जरूरतों को समझ रहे हैं, हम अपनी राजनीतिक और सामाजिक जरूरतों को समझ रहे हैं। और ये जो पूरा यूनिफिकेशन का पैराडाइम है महोदय, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम एक रहें। एक रहने की आवश्यकता क्या है महोदय कि हम सभी एक होकर के एक जो हमारा जो कॉमन एंटिटी उसके बारे में सोचे, जो कि है महोदय अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना। तब बढ़ा पाएंगे जब हम अपने आप को समय के हिसाब से बदल पाएंगे, वरना हिंदू बदल लेंगे और हिंदू पहुंच जाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे एक झंडा लेकर के। यही समझने की आवश्यकता है, हम इसी का विरोध कर रहे हैं महोदय। अब अगर हम नहीं बदलते हैं तब क्या होगा, ये जो सेंस ऑफ फियर है, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें समझने की आवश्यकता है कि मुसलमान जो आम जो औसत मुसलमान है ये देखेगा कि हिंदूज तो बदल रहे हैं, हिंदूज को एक स्ट्रक्चर में जगह मिल रही है, हिंदूज अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक बेटर वेलबींग मिल रहा है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। उनके जहन में आएगा महोदय क्योंकि वो हिंदू हैं इसीलिए वो कर पा रहे हैं और हमारा जो समाज है वो नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति रुझानित हो जाएंगे और इसमें हमारा ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का यूनिफिकेशन ये कर रहे हैं महोदय, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ के तर्ज पर, जहां पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ रही है। उसके बाद यूनिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता ये है महोदय कि चेंज लाने, हाँ अब ये बोल करके जा रहे हैं महोदय कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल ये रिबटल नहीं देके जा रहे हैं कि बाकी में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। तो इसके लिए जरूरत क्या है महोदय, इसे सशक्त करने के लिए कि हम चेंज करें खुद को, स्ट्रक्चर के साथ जाएं, ताकि हम भी उस पॉलिटिकल सिस्टम के हायरार्की पर क्लाइम कर सकें। वरना क्या होगा, सिंधियाज के पास सब चला जाएगा और नवाब और बाकी सारे किनारे हो जाएंगे। उसके बाद ये बोल के जा रहे हैं महोदय कि जो 1857 की जो पूरी क्रांति हुई है उसमें जो नवाब वगैरह हैं वो सारी चीजें का रोल हम कह रहे हैं ना महोदय कि 1857 की क्रांति में किस प्रकार से नवाबों ने नेतृत्व करा, अंग्रेज इसे देख रहे हैं, हमें ऑलरेडी वहां पे धकेल दिए हैं, अब नवाब के बजाय सिंधियाज आगे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है और हमें खुद को चेंज करने की जरूरत है ताकि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। तब क्या होगा महोदय, जो औसत मुसलमान है, जो देख रहा है कि समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, उस हिसाब से खुद को बदले। अब अगेन मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, जो पे आरोप लगा रहे हैं कोर बिलीफ ही पांच है, शहादा, नमाज, ज़कात, सावम, हज। हम उस तमाम कोर बिलीफ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों को हज पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हज पे जाने के लिए वो खुद से पैसे कमाएं, तमाम चीजों को समझें और उसके बाद वो हज पे जाएं, बेटर तरीके से जाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं महोदय कि नमाज के साथ साथ बाकी जो जरूरतें हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर उन्हें फिजिक्स भी पढ़ना पड़े तो फिजिक्स भी पढ़नी चाहिए। इनका जो पूरा पैराडाइम एग्जिस्ट करता है, यूनिफिकेशन इस तरह पे करने की बात कर रहे हैं कि हम ऑर्थोडॉक्स और रिजिडिटी के साथ यूनिफाई कर देंगे। लेकिन जब एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करेगी, जब वो देखेंगे कि जो राइवल कम्युनिटी है वो आगे बढ़ रही है, तो किस प्रकार से ये इक्वालिटी इंश्योर करेंगे, हमें समझने की आवश्यकता है। हिंदू जो है वो सुपीरियर, इनके बिंदुओं से कटाक्ष के साथ स्टार्ट करूंगा। महोदय ये कहते हैं कि हम चेंजेस लाना नहीं चाहते। महोदय हम कहते हो रहे हम चेंजेस ला रहे हैं, हम चेंजेस लाएंगे, लेकिन महोदय हम चेंजेस कैसे लाएंगे महोदय, अपने मूल तत्व में रह के चेंजेस लाएंगे महोदय। क्यों? क्योंकि महोदय यहाँ पे हम 1857 का सदन है महोदय, हम यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो गई है महोदय, हम हार चुके हैं महोदय, हम कई तरह से महोदय हमारे पास पावर की कमी है महोदय। सबसे पहले जैसे हमारे पक्ष दल के वक्ता कहते हैं महोदय, हम क्यों यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिफिकेशन करेंगे महोदय, हम सबको एकत्रित करेंगे महोदय। सामाजिक आंदोलन आप लाना भी चाह रहे हैं
तो महोदय कैसे लाएंगे जब समाज ही आपके साथ नहीं है। सर्वप्रथम हमारा एम क्या होगा महोदय, हम सबको यूनिफाई करेंगे, और यूनिफाई कैसे करेंगे महोदय, अपने कोर, हमारा जो कोर है महोदय उसके साथ। महोदय आपका सेकंड पॉइंट आते हैं कंसोलिडेशन। महोदय कंसोलिडेशन ही तो कोर से आएगा, जब आप सारे लोगों को जोड़ेंगे, सबको एक साथ सिखाएंगे हमारी टीचिंग्स क्या है महोदय। टीचिंग्स कहां से आएगी, इस्लाम से आएगी महोदय। क्यों, क्योंकि हमारा इस्लाम टीचिंग है महोदय। हमारे फेलियर का रीजन क्या था, हम फ्रेगमेंटेड हुए थे, हम अलग अलग चीजों में, हम यहाँ बोलेंगे महोदय शिया सुन्नी ये सब सेम है महोदय, हम सेम है। और महोदय अब कह के जाते हैं कि हम उनके कास्ट सिस्टम के चेंजेस करेंगे, वो करेंगे महोदय। 1857 का संविधान है, वहां सती प्रथा जैसी चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती है महोदय, अभी भी वहां अभी कोर पे है महोदय, अभी टॉप पिनिकल पे है वहां कास्ट सिस्टम। अब उस कास्ट सिस्टम को चेंज करके अपने में लाना चाहते हैं महोदय, वैसी कास्ट सिस्टम को देख कर चेंज करेंगे, नहीं महोदय, हम ये चीजें नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे महोदय, हम अपना करेंगे। फिर दूसरी बात आती है महोदय रिप्रेजेंटेशन। महोदय रिप्रेजेंटेशन कब आएगा, जब एक सामाजिक आंदोलन लाएंगे अपने तत्व पे, आपका कोर क्या है। क्यों, दूसरी बात है महोदय उनका अलग, वो हिंदू जो है महोदय अलग चीजों में चाहते हैं, हमारा मैरिज उनसे अलग है महोदय, हमारी इनहेरिटेंस अलग है, एडॉप्टेशन अलग है महोदय, हम सब चीज से उनसे अलग है। हम कैसे उनकी टीचिंग से ला सकते हैं अपनी चीजें, हम बहुत सारी चीजों से आगे, अगर हम किसी चीज में सेम भी है तो उसमें तो चेंजेस आ गई है महोदय, हमें अपने कोर तत्व पे आना है। दूसरी बात महोदय यहाँ पे ये कह के जाते हैं कि मुगल्स की पावर, एक मिनट, हाँ महोदय यहाँ पे क्या किया जाता है, हम अंग्रेजी सिस्टम का सपोर्ट करेंगे महोदय, अंग्रेजी सिस्टम का हम सपोर्ट करेंगे महोदय, लेकिन जब अंग्रेजी सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम हमारे मूल तत्व को उसमें इंक्लूड करेगी, अगर हमारे मूल तत्व को इंक्लूड करेगी नहीं, क्यों महोदय मदरसे का सपोर्ट क्यों करेंगे महोदय, हम 1857 में महोदय हमारे पास स्कूल की कमी है, ये करेंगे, हम मदरसे का सपोर्ट इसलिए करें महोदय, क्यों, वहां पे इस्लाम की कोर टीचिंग कर रही जा रही है, और कोर टीचिंग से क्या होगा महोदय, हम इस्लामी लोगों को सबके साथ जोड़ेंगे महोदय, उसके बाद हम चेंजेस लाएंगे। दूसरी बात महोदय यहाँ पे बोले हम हिंदू मुस्लिम को एंटी माने महोदय, हिंदू मुस्लिम को अगर अलग अलग समावेश में रहे तो एंटी कहां माने, मतलब हम बोल रहे हैं कि वो हमसे अलग है, हमारे पैराडाइम में हमें भी किसी और चीज की आवश्यकता है, जब हमारी पैराडाइम में दोनों की आवश्यकता सेम हो जाएगी तब उनकी टीचिंग्स को मानने लगे। लेकिन अभी 1857 का सदम महोदय हम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, हमारे अभी कोर में चेंजेस लाने की आवश्यकता है महोदय। चेंजेस कैसे महोदय, जब हम चेंजेस उस तरह से लाएंगे जब हम अपने सबको एकत्रित करेंगे, उसके साथ उसके बाद महोदय जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम निकलेगी उसमें लाएंगे। लेकिन आप दूसरों की प्रॉब्लम्स देख के अपनी प्रॉब्लम्स कैसे इजाद कर सकते हैं, अपने कोर में देखिए महोदय क्या है आपकी प्रॉब्लम्स, कहां कहां लाइक कर रही है, उसके बाद लाएंगे। फिर महोदय एक बोलते हैं कि हिंदू, हाँ महोदय अपनी कोर, हिंदू महोदय चेंजेस कैसे ला पाया, हिंदू समझा कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी आइडियोलॉजीज क्या है, उसकी चीजें क्या है, उसके बाद में चेंजेस लाए महोदय। अगर आप अपनी जाति को समझ ही नहीं रहे, आप अपने फ्रेगमेंटेड कर रहे हैं कि ये लोग अलग अलग है, उसको आप समझ ही नहीं रहे कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है महोदय, किन विषयों में प्रॉब्लम, कैसे नहीं हो पाएगा महोदय। सर्वप्रथम आप सबको एकत्रित करेंगे तभी हो पाएगा। दूसरी बात महोदय अंग्रेजी रेवोल्यूशन, महोदय अंग्रेजी रेवोल्यूशन ठीक है, वहां के समावेश से चीज हुआ, क्या हिंदुओं ने अंग्रेजी रेवोल्यूशन से अपनी चेंजेस लाई, नहीं महोदय, उन्होंने अपने कोर को देखा, उसके प्रॉब्लम्स को देखा तब चेंजेस लाई। हम भी अपने कोर्स को देखेंगे तब चेंजेस लाएंगे। दूसरी बात महोदय इनइक्वालिटी की बात करें महोदय, जिस धर्म में पहले से इनइक्वालिटी टॉप पे है हर चीज में महोदय, सती प्रथा ये, औरतों को सम्मान नहीं मिल रहा है, औरतों को एक नीचे देख रहा है, पैट्रियार्की है, उसके बेसिस पे आप चेंजेस लाएंगे महोदय, उसके बेसिस पे आंदोलन करेंगे, नहीं महोदय नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे वो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम उन प्रॉब्लम से तो आगे निकल गए, हम पहले से उसमें से आगे हैं महोदय। हमारे प्रॉब्लम क्या महोदय, हमारे मैरिज इनहेरिटेंस में हमने कभी देखा ही नहीं कि सती प्रथा हो रही है, कभी हो ही नहीं रही है, तो महोदय हम क्यों चेंजेस ले आए उनको देख के। ठीक है महोदय, अब यहाँ पे बात आती है कि हम किन बेसिस पे बोल रहे हैं महोदय कि हम लाएंगे महोदय, हम अपने हमारा क्या, हमारी टीचिंग्स क्या महोदय, ईश्वर को महोदय, हमारे अल्लाह को माने, प्रॉफेट मोहम्मद को माने, उनकी टीचिंग्स को माने महोदय, टीचिंग्स को मानने लाने, और उसी से हम कम्युनिटी को एकत्रित कर पाएंगे। कैसे एकत्रित करेंगे महोदय, जब हमारे समाज को पता होगा कि हमारी कोर ये है, टीचिंग्स ये है, ये है। अब अगर आप देखेंगे कि आप हिंदू को देख क्या कर रहे हैं तो महोदय क्या हो जाएगा कि उनको लगेगा कि हमारा जो हमारे मुसलमान का धर्म वही खराब है महोदय। अगर मुसलमान का धर्म खराब तो क्या होगा, मुसलमान जाके हिंदू में शामिल होने लगेंगे महोदय, फिर क्या होगा, फिर आपके जो आंदोलन है, आंदोलन का जो बेसिस रहेगा, जो लोगों को जोड़ेंगे कैसे, जब आपके मुसलमान ही उधर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है हिंदू का पैराडाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा महोदय, कास्ट रिलीजन का भार जो है महोदय खत्म होने लगा, एक रिलीजन की समाप्ति की ओर चलने लगे महोदय। अगर समाप्ति हो गई महोदय, फिर आपको तो रिलीजन ही खत्म हो गया, फिर आप क्या किसी की बेसिस पे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो खत्म ही हो गया महोदय आपका। फिर यहाँ पे आता है महोदय कि अब हम प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है महोदय कि हम समाज में चेंजेस लाएंगे, सब कुछ करके लाएंगे, हम समाज में एक चेंजेस लाएंगे कैसे महोदय, अपनी टीचिंग से। अपनी टीचिंग्स, हमारी टीचिंग्स अलग है सबसे, हमारी सबकी देखिए सारे धर्मों की अपनी अपनी प्रवृत्ति महोदय, अपने अपने समावेश, अपने अपने इन्वायरमेंट है, उसके खिलाफ वो करते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा महोदय कोर बिंदु की मुगल की पावर। देखिए यहाँ महोदय मुगल की पावर खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुकी है, हम
हम हिंदुओं के रिप्रेजेंटेशन को देख के आए कि महोदय वो अपने जो बेसिक तत्व थे उनको बहुत आगे लेके गए। अब हमारे में काम क्या आएगा महोदय, हम सोचेंगे कि हम अपने बेसिक तत्वों को ठीक करते हैं, हमारी जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, उसमें हम यहाँ पे लोगों को बिठाते हैं, इनमें इसमें मैरिज वाले सिस्टम में अलग लोगों को बिठाते हैं, इसमें अलग बिठाते हैं, फिर हम अपनी आइडियोलॉजीज को समझे क्या गलती हुई जो हमारा जो था हम अलग हो गए। अब इससे क्या होगा मतलब, हमें समाज में एकत्रित की भाव आगे देखिए सब चीज में वर्क हो रहा है, अगर उनका सिस्टम काम करेगा तब हमारा सिस्टम ऐसे काम नहीं करेगा, हम अलग हो जाएंगे। फिर महोदय देखिए हम कैसे अलग हैं महोदय, हम यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, हम ये कह नहीं रहे महोदय कि हम लोग एक दूसरे को अलग मान रहे हैं, ब्रिटिश ने हमें अलग किया महोदय, बिल्कुल अलग किया। क्यों किया महोदय, क्योंकि उनके जो आइडियाज थे महोदय वो अपने आइडियाज पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब दूसरी बात है महोदय, इस्लामिक वैल्यू बहुत अलग है, हम हिंदू की वैल्यूज पे कैसे कर सकते हैं, हमारी वैल्यूज अलग है महोदय, किन तयामी पे अलग है महोदय, हम विवाह में अलग मानते हैं महोदय, हम इनहेरिटेंस में अलग मानते हैं महोदय। देखिए और उसके बाद फिर क्या होता है महोदय, यहाँ पे एक तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा महोदय कि हम मुसलमानों को बहुत नीचा दिखा रहे हैं। धन्यवाद।